Assalamualaikum dear students. Today is my lecture of class pre-9 for the subject chemistry, and this is our fifth lecture, and today we are going to start Rutherford's atomic model. Previously हमने प्लम पुडिंग थ्योरी जो है वो हमने स्टडी की थी. उसके बाद हमने प्लम पुडिंग थ्योरी के बाद जब ये कहा जाता था कि इलेक्ट्रॉन इज एटम इज कंपोज्ड ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव पार्टिकल्स, ठीक है. उसके बाद इन पार्टिकल्स को डिस्कवर किया गया, और इस डिस्कवरी में जो है इन पार्टिकल्स की हमने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स डिस्कवर किए, इनकी प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस किया कि ये कैसे थे. सो नाउ इज द स्ट्रक्चर ऑफ एटम हमारा, जैसे कि आपको पता है चैप्टर का नेम है, चैप्टर नंबर 2 का. सो इसमें हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? वी आर गोइंग टू स्टडी दैट हाउ द that different scientists give the structure of model, structure of atom. एटम का स्ट्रक्चर है कैसा, ठीक है. प्लम पुडिंग थ्योरी क्या थी कि एटम्स जो हैं, सपोज ये प्लम पुडिंग थ्योरी है, ये एक एटम है आपका, इसमें जो है पॉजिटिव चार्ज है और इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इन इट, ठीक है. ये आपका था प्लम पुडिंग थ्योरी के अकॉर्डिंग, ठीक. अब उसी के अकॉर्डिंग जो है रदरफोर्ड ने एक गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है. हम रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल पढ़ने जा रहे हैं, तो इसमें उन्होंने एक गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट किया. गोल्ड फॉइल इसे इसलिए कहा जाता है कि ये जो ली उसने गोल्ड की फॉइल ली, शीट्स ले ली गोल्ड की, ठीक. उनको शीट्स को थिक लिया, ठीक है, जो कि 0.004 सेंटीमीटर थिक थी, ताकि उसमें से पार्टिकल जो हैं वो पास हो सके. अब क्या किया उन्होंने कि नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज जो हैं वो कैसे एक साथ रहते हैं, इसको डिस्कस करने के लिए रदरफोर्ड ने एटॉमिक मॉडल पेश किया था, ठीक है. इसमें हमारे पास ये देखें, ये आप ये देख रहे हैं कि जस्ट ये गोल्ड फॉइल है हमारे पास, ठीक है, ये गोल्ड शीट्स पड़ी हैं, और इसमें उन्होंने बताया कि स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल. अब क्या किया उन्होंने कि इसकी थिकनेस क्या थी, 0.004 सेंटीमीटर थे, 0. थिक, ठीक. Alpha particles, he bombarded alpha particles on our gold foil. Alpha particles are the positively charged particles, और ये particles हमारे पास कहाँ से आए थे? These particles were come from, ये हमारे पास क्या हैं? These are alpha particles, ठीक है, alpha particles, और ये these are positively charged, और ये हमारे पास कहाँ से आए alpha particles? They come from the radioactive element. Radioactive elements वो elements जिनमें से रेज जो है वो एमिट होती हैं, और जो कि जिनका एटॉमिक नंबर जो है वो 92 से अबव है. तो वहां से जब रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स जो हैं उनकी ब्रेक डाउन होती है या उनको आयनाइज किया जाता है, तो उसमें से हमारे पास अल्फा पार्टिकल्स जो हैं वो एमिट होते हैं. तो अल्फा पार्टिकल्स की बॉम्बार्डमेंट करवाई किसके साथ? गोल्ड फॉइल के साथ. ये आपके पास गोल्ड फॉइल है, और इसके रिजल्ट में हमारे पास क्या आता है कि वो देखते हैं कि दैट ऑन emitted by that these are actually helium nuclei. और ये हमारे पास अल्फा पार्टिकल्स हमने लास्ट में पढ़ा था कि अल्फा पार्टिकल्स हमारे पास क्या है? these are helium nuclei, He पॉजिटिव, जिसका हमने ये पढ़ा था कि एटॉमिक मास, और ये हमारे पास हीलियम जो है वो 2 हाइड्रोजन के इक्वल है, ठीक. तो ये एक्चुअली अल्फा पार्टिकल्स क्या है? हीलियम पार्टिकल्स. ये हीलियम है जिसको हम पॉजिटिवली चार्ज है, ठीक. ये दे कैन पेनिट्रेट थ्रू मैटर टू सम एक्सटेंट. ये किस मैटर क्या होता है? एनीथिंग दैट ऑक्युपाइज स्पेस. तो इस मैटर में से उन्होंने कहा कि ये किसी हद तक ये पास हो सकती हैं. अब क्या हुआ कि कुछ जो रेज थी, दैट रेज वर, अब आप ये देखिए, सम रेज वर पासिंग इन अ स्ट्रेट लाइन, कुछ जो है वो डिफ्लेक्ट हो रही है, ठीक, और कुछ जो है वो पास हो रही है विदाउट इन अ स्ट्रेट लाइन, एंड मेजॉरिटी ऑफ द पार्टिकल्स पास अनडिफ्लेक्टेड. कुछ जो है स्मॉल डिफ्लेक्शन, कुछ जो है वो लार्ज डिफ्लेक्शन, और जो कुछ जो है वो क्या करेंगे? दे आर पासिंग अनडिफ्लेक्टेड, ठीक. अब ये हमारे पास अनडिफ्लेक्टेड, और कुछ जो है वो दे रिपेल बैक. सम ऑफ देम रिपेल, सपोज ये यहां से जा रहे हैं, एंड दे रिपेल बैक, ठीक है. दे रिपेल बैक. सो ही ऑब्जर्व, उसने ये देखा कि अल्फा पार्टिकल्स जो हैं
ऑन अ फोटो, और ये उसको कैसे पता चला कि ये जो रेज जो हैं ये पास हो रही हैं। अब ये जब इनमें इनको बम्बार्ड करवाए गोल्ड फॉइल से, ठीक, तो ये इसमें से जो है वो रेज पास हुई, और ये उसको कैसे पता चला कि रेज पास हो रही है, ये उसने एक आगे शीट रख दी, ठीक है, फोटोग्राफिक शीट दैट इज कोटेड विद जिंक सल्फाइड, ठीक है, ये जिंक सल्फाइड से कोटेड जो है उसने शीट रखी, ठीक है, और उससे उसको क्या पता चला कि उसने एक फोटोग्राफिक प्लेट रखी या शीट रखी, और उस पे जब ये रेज फॉल की वो ग्लो कर गई, तो क्या पता चला कि मोस्टली जो रेज हैं वो क्या है, दे रिफ्लेक्टेड, दे पास्ड अनडिफ्लेक्टेड, कि वो ना इस साइड पे टर्न हुई ना इस साइड पे टर्न हुई। आप ये देख रहे हैं मोस्टली क्या है, स्ट्रेट लाइन में हम ट्रेवल कर रहे हैं, ठीक है, ज्यादातर रेज स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहे हैं, ठीक। नेक्स्ट, अब ऑब्जर्वेशंस क्या हमने की, ये तो था जी हमारा रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। अब इस एटॉमिक मॉडल से उसके पास रिजल्ट्स क्या है, क्या आए, और ये था कि सारे पार्टिकल्स जो हैं वो अनरिफ्लेक्टेड पास हुए मोस्टली जो थे, और आउट ऑफ 20,000 पार्टिकल्स ओनली अ फ्यू वर डिफ्लेक्टेड इन फेयरली लार्ज एंगल्स। फेयरली लार्ज एंगल्स इसको कहते हैं, जैसे ये ज्यादा लार्ज एंगल्स जो है वो डिफ्लेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, और कुछ जो है वो कम एंगल पे डिफ्लेक्ट करके आपकी बुक में भी शो किया गया, ठीक। सो रिजल्ट्स क्या थे इसके, कीपिंग इन व्यू द एक्सपेरिमेंट रदरफोर्ड प्रपोज्ड प्लैनेटरी मॉडल। प्लैनेट्स, जैसे हमारे पास प्लैनेटरी मॉडल क्या है कि हमारे पास सन है एंड ऑल द प्लैनेट्स आर रिवॉल्विंग अराउंड इट। ये हमारे पास सन है जो सेंट्रल है, ठीक है, एंड ऑल द एलिमेंट एटम्स प्लैनेट्स आर रिवॉल्विंग अराउंड इट। ये हमारे पास ऑर्बिट्स हैं, ठीक है, सन, और ये इन ऑर्बिट्स में जो है वो प्लैनेट्स रिवॉल्व करेंगे, ये हमारे पास प्लैनेटरी मॉडल है। तो उसके अकॉर्डिंग कि ये हमारे पास सेंट्रल पार्ट जो है वो न्यूक्लियस है, और जो इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या कर रहे हैं, वो रिवॉल्व कर रहे हैं, ठीक, इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस। नेक्स्ट इज, since most of the particles pass through the foil undeflected, therefore most of the volume occupied by an atom is empty। कि ज़्यादातर जो है वॉल्यूम जो है वो occupied by the pass through the foil are undeflected। तो इसका मतलब है कि ज़्यादातर जो है इसका जो वॉल्यूम है occupied by an atom is empty, कि वो undeflected है। तो इन्होंने कहा जी कि ये जो इतना स्पेस है ये जो है ये empty है, इसका वॉल्यूम इतना नहीं है। So the deflection of a few particles proved that there is a center of positive charge। लेकिन जो कुछ particles deflect हुए उनसे क्या पता चला कि there is a center of a positive charge। सेंटर में जो है वो पॉजिटिव चार्ज है, जिसमें हम कहते हैं न्यूक्लियस में क्या होते हैं, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं। न्यूट्रॉन्स का कोई चार्ज नहीं होता, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होते हैं, तो इसलिए प्रोटॉन जो है न्यूक्लियस पे जो है वो पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, ठीक। नेक्स्ट इज दैट इज कॉल्ड व्हिच इज कॉल्ड एज न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। अब ये उस एटम का क्या है, दिस इज द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। ये न्यूक्लियस है और इसके गिर्द ऑर्बिट्स में जो हैं वो इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं, ठीक। द कंप्लीट रिबाउंस ऑफ अ फ्यू पार्टिकल्स शोज दैट द न्यूक्लियस इज वेरी हार्ड, डेंस एंड हार्ड। अब आप ये देख रहे हैं कि यहाँ से जो है मैंने ये शो किया कि इफ दिस रे इज पास और ये जो है वो रिपेल बैक कर रही है, तो इट मींस कि न्यूक्लियस जो है वो एक डेंस हार्ड स्फीयर है, ठीक। Since a few particles were deflected, it shows that the size of the nucleus is very small as compared to the total volume of an atom। कि न्यूक्लियस का जो साइज है, अगर पूरे एटम का जो साइज है उसकी निस्बत उसके न्यूक्लियस का साइज जो है वो क्या है, that is very small। Next, the electrons revolve around the nucleus। An atom as a whole is neutral। कि एटम जो है वो ओवरऑल क्या है, न्यूट्रल हो गया, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस जो हैं उस पे है और न्यूट्रॉन्स जो हैं वो न्यूट्रल चार्ज रखते हैं। Therefore the number of electrons in an atom is equal to the number of protons। और इसीलिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसके बराबर है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के इक्वल है। Next is except electrons all other fundamental particles that lie within the nucleus are known as nucleons। न्यूक्लियस के अंदर जहाँ पे बाद में साइंटिस्ट ने प्रोटियम और न्यूट्रियम
इन सबको भी डिस्कवर किया था। ये जो है न्यूक्लियॉन्स हैं, ये स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स हैं, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स को डिस्कवर किए ही थे। इसके अलावा साइंटिस्ट का कहना है कि न्यूक्लियस के अंदर जो है वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो है वो मौजूद है, इनके अलावा भी, तो उनको जो है वो सबको क्या कहा जाता है, न्यूक्लियॉन्स कहा जाता है। ये तो थे हमारे पास सब पॉइंट्स ऑफ द रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। ठीक, उसके पॉइंट्स में जो है वो ज्यादातर ये था कि रेज जो है, मोस्टली रेज जो है वो अनडिफ्लेक्टेड पास हुई। अनडिफ्लेक्टेड पास हुई तो उसका कहना था कि जो है वो न्यूक्लियस जो है वो स्मॉलेस्ट पार्ट है, सेंटर ऑफ द एटम है, और जो है मोस्ट ऑफ द रेज जो है वो अनडिफ्लेक्टेड पास हो गई हैं। और उसको इन सब का कैसे पता चला, व्हेन ही प्लेस्ड अ फोटोग्राफिक प्लेट कोटेड विद जिंक सल्फाइड से उसने वो प्लेट को कोट किया हुआ था, और उस पे जब ये रेज फॉल की, और रेज को हम शो करने के लिए इनके आगे एरोज लगा देंगे। ठीक है, ये एरोज हम इस रेज को प्रोमिनेट करने के लिए कि ये रेज है हमारे पास। Now we will discuss the defects in the Rutherford atomic model. कि Rutherford atomic model के defects क्या थे? तो according to the classical theory के according वो हमें ये कहती है कि when an electron is continuously revolving around the nucleus, ठीक है, और वो जो है इलेक्ट्रॉन चार्ज पार्टिकल्स हैं, वो तो इन्हें कंटिन्यूसली एनर्जी जो है वो एमिट करती रहनी चाहिए, और फिर अचानक आके ये सेंटर में जो है न्यूक्लियस में जो है वो फॉल करे। लेकिन ऐसा होता है प्लैनेटरी मॉडल इन्होंने एक्सप्लेन किया ना, तो प्लैनेटरी मॉडल में क्या था, ऐसा हुआ कि कोई प्लैनेट जो है वो रिवॉल्व करते करते वो एनर्जी एमिट करते करते वो जो है सेंटर में आके गिर जाए, नो। तो उनका ये कहना था कि क्लासिकल थ्योरी के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन्स के चार्ज पार्टिकल्स और चार्ज पार्टिकल्स जो है वो एनर्जी एमिट करते हैं कॉन्टिन्यूसली। तो जब वो कॉन्टिन्यूसली एनर्जी एमिट करेंगे तो वो एट लास्ट क्या होगा कि वो फॉल करेंगे इन द न्यूक्लियस। If the electrons emit energy continuously, they should form a continuous spectrum, but in fact, line spectrum was formed. ये two defects थे, defects of the Rutherford atomic model कि क्या थे कि लाइन स्पेक्ट्रम जो है उन्हें फॉर्म करना, कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम बनना चाहिए था, लेकिन लाइन स्पेक्ट्रम बना। स्पेक्ट्रम क्या है, मैं आपको स्पेक्ट्रम का बता दूं कि देखिए हमारे पास एक प्रिज्म है, व्हेन सनलाइट फॉल्स, ठीक है, जो है इस प्रिज्म में से पास होती है, तो ये क्या होती है, ये 7 डिफरेंट जो है, सपोज अभी मैं 1 ही ले लेती हूँ, तो ये 7 डिफरेंट कलर्स में जो है वो स्कैटर हो जाते हैं 7। तो ये जो 7 डिफरेंट कलर्स है, ये एक स्पेक्ट्रम है, ठीक है। तो और जिस तरह इसके अलावा हम एग्जांपल ले लें रेनबो की, कि जब बारिश के कतरों पे जो है वो सूरज की रोशनी पड़ती है, रेज पड़ती है, व्हाइट लाइट पड़ती है, ठीक है, ये व्हाइट लाइट जो है वो फिर 7 डिफरेंट कलर्स में जो है वो स्प्लिट हो जाती है, तो इसको कहते हैं स्पेक्ट्रम। लेकिन अब वो क्या कहते हैं कि इसको कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम बनना चाहिए था, लेकिन ये कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम की बजाय ये लाइन स्पेक्ट्रम जो है वो बना। ठीक, ये सब हम लोगों ने स्टडी किया डिफेक्ट्स ऑफ द रदरफोर्ड मॉडल। अब रदरफोर्ड मॉडल के जो डिफरेंट डिफेक्ट्स है उसमें क्या क्वेश्चन अराइज हुए कि हाउ कैन एन एटम कोलैप्स और व्हाई आर एटम स्टेबल। कि एटम स्टेबल भी जो है कि इसके अकॉर्डिंग अगर मूव करें तो एटम स्टेबल क्यों है, वो तो कह रहे थे इलेक्ट्रॉन का मास प्रोटॉन का मास इक्वल है। फिर उन्होंने क्वेश्चन अराइज किया व्हाई डज एन एटम गिव लाइन स्पेक्ट्रम, के लाइन स्पेक्ट्रम क्यों दिया। साइंटिस्ट कंसीडर दैट देयर मस्ट बी अनदर मॉडल ऑफ एटम, कि एक और मॉडल होना चाहिए, और फिर ये रदरफोर्ड एटम मॉडल जो है एटॉमिक मॉडल ये परफेक्ट नहीं है, तो उसके लिए क्या किया, अनदर साइंटिस्ट दैट इज बोहर, ही वाज बोहर, हिज नेम वाज बोहर, उन्होंने जो है इसके बाद हमें पेश किया बोहर एटॉमिक मॉडल, और वो किस सब को माइंड में रखते हुए पेश किया गया आफ्टर कीपिंग इन द डिफेक्ट्स ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, और ये हमारे पास आ गया बोहर एटॉमिक मॉडल। और इसको हम इसके पॉइंट्स की ही रोज साथ साथ जो है आपको एक्सप्लेन करती जाऊंगी, ठीक है। ही वाज डिस्क्राइब्ड बाय द नील्स बोहर। इसकी बेसिस क्या थी, इसकी बेसिस थी कि क्वेश्चंस जो हैं, साइंटिस्ट का फुल नेम नील्स बोहर इन 1913, ठीक है, बोहर्स एटॉमिक मॉडल वाज गिवन एंड प्रपोज्ड इन 1913, एंड ये इसकी बेसिस क्या थी, इट्स बेसिस वर द डिफेक्ट्स ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, कि उसको डिस्कस किया हुआ था, एंड द प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, ठीक है,
एटॉमिक मॉडल और रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल के डिफेक्ट्स और उसके अलावा प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। प्लैंक्स इज आल्सो द नेम ऑफ द साइंटिस्ट और क्वांटम थ्योरी मींस कि लाइट एनर्जी जो है व्हेन इट फॉल्स, ठीक है, और ये क्या कहती है कि व्हेन इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस और इट एमिट्स एंड एब्जॉर्ब्स एनर्जी एंड दैट इज क्वांटाइज्ड विद इन एन ऑर्बिट, एक ऑर्बिट में वो क्वांटाइज्ड भी है। सो अकॉर्डिंग टू द बोहर्स मॉडल, ये दोनों पॉइंट्स जो थे बोहर एटॉमिक मॉडल की फाउंडेशन थी, ठीक है। इन दोनों मॉडल्स की पॉइंट्स की वजह से बोहर ने एटॉमिक मॉडल प्रपोज किया और उसके अकॉर्डिंग क्या था कि व्हेन रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम डज नॉट एब्जॉर्ब और एमिट एनर्जी कॉन्टिन्यूसली, कि मुसलसल वो एनर्जी एब्जॉर्ब या एमिट नहीं करते, उनकी एनर्जी फिक्स रहती है जब तक वो एक ऑर्बिट में नहीं। हाँ, अगर वो एक ऑर्बिट से लोअर लेवल पे आ रही है और लो लेवल से ग्राउंड लेवल से अबव लेवल पे जाते हैं, हाई लेवल पे जाते हैं, देन दे एमिट और एब्जॉर्ब एनर्जी और फिर वो एनर्जी जो है वो एमिट और एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। और वो क्या कहते हैं कि एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के अकॉर्डिंग एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट और ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट क्या है हमारे पास h और v, ठीक है। v इज फॉर द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, v हमारे पास फ्रीक्वेंसी है ऑफ लाइट एंड e इज इक्वल टू, e जो है ये हमारे पास क्या है, एनर्जी है। और अगर हम इसको डेल e लिखते हैं तो हमारे पास डेल e इज इक्वल टू E2 माइनस E1 के एक ऑर्बिट से हाई लेवल से लो लेवल पे आने के लिए एनर्जी डिफरेंस जो है डेल E मींस चेंज इन एनर्जी, कि एनर्जी डिफरेंस जो आया है वो उसको हम डेल E से डिनोट करते हैं। हम इसको फर्दर हम इसको अपने मॉडल के अकॉर्डिंग इसको डिस्कस करते हैं, ठीक है। सपोज दिस इज द न्यूक्लियस, ठीक है, ये न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग 1 2 एंड 3, ये मैंने, और ये इन शेल्स को आप आगे फर्दर भी आप इसको डिस्कस करेंगे कि इनके नेम्स होते हैं जैसे या तो 1 2 3, ये क्वांटम नंबर भी आप यहाँ पे कह सकते हैं, ये ऑर्बिट्स भी हैं हमारे पास, शेल्स भी हैं, ऑर्बिट्स भी हैं, क्वांटम नंबर्स भी हैं, ठीक है। और इनके तो नेम्स भी दिए होंगे K L M N N शेल, ठीक है। और फिर इनके सब शेल होते हैं S P D F, ठीक है, ये इनके सब शेल्स होते हैं। सो बेटे इनके अकॉर्डिंग शेल्स में जो है वो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो हमारे पास रिवॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं इन द शेल्स। इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं और ये इलेक्ट्रॉन्स जब रिवॉल्व कर रहे हैं तो ये इनकी एनर्जी जो है वो क्वांटाइज्ड है, मींस के फिक्स है, जब तक इन ऑर्बिट्स में है, इन शेल्स में है, इनकी एनर्जी फिक्स है, देयर एनर्जी इज नॉट चेंजिंग, उनकी एनर्जी चेंज नहीं हो रही है, दैट इज फिक्स्ड एनर्जी और फिक्स्ड एनर्जी है इनकी। और हाँ, अगर ये देखिए ये एक्साइटेड, ये यहाँ से नीचे आता है, ठीक है, अब सेकंड लेवल पे आता है, सेकंड से थर्ड पे आता है, तो इट विल एब्जॉर्ब एनर्जी, ठीक है, ये एमिट करेगा और ये एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है। तब ये होगा कि ये एनर्जी जो है वो then it will absorb energy and come back to the ground level। और अगर ये यहीं से अगर ये लोअर लेवल से इस लेवल से जो है वो इलेक्ट्रॉन जो है वो आगे जाता है, ठीक है, तो ये क्या करेगा, इट विल emit energy and it will absorb energy, ठीक है, absorb energy and it will emit energy। नेक्स्ट अब वो क्या कहते हैं, द एनर्जी ऑफ द रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इज क्वांटाइज्ड, क्वांटाइज्ड मींस कि फिक्स है एनर्जी, दैट इज नॉट चेंजिंग। लेकिन अगर ऑर्बिट्स चेंज होते हैं तो मींस कि अगर वो शेल जो है वो फर्स्ट शेल से सेकंड शेल में जाती है, सेकंड से फर्स्ट में आती है, देन दे विल एमिट और एब्जॉर्ब एनर्जी एंड और इनको हम एनर्जी लेवल्स भी कहते हैं। सपोज दिस इज E1, ये हमारे पास E1 है, E2 है, ठीक है, E3 है, ये हमारे पास एनर्जी लेवल्स हैं, ठीक। चेंज इन एनर्जी डिस्कस करने के लिए अगर यहाँ से हमने 2 से 1 में जाना है तो 2 - 1, ठीक है, 3 से 2 में जाना है 3 - 2, तो ये आपके पास चेंज इन एनर्जी है। सो द हाइड्रोजन एटम, अब इनके पॉइंट्स हम डिस्कस कर लेते हैं। हाइड्रोजन एटम कंसिस्ट ऑफ टाइनी न्यूक्लियस,
छोटा सा न्यूक्लियस है, दैट इज शोन विद द रेड, ठीक है, एंड इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग इन वन ऑफ द सर्कुलर ऑर्बिट्स ऑफ रेडियस r। अब इलेक्ट्रॉन्स जब रिवॉल्व कर रहे हैं इन सर्कुलर ऑर्बिट्स में, इन ऑर्बिट्स का रेडियस क्या है, r है, ठीक है, क्या है, r, रेडियस को शो किया गया r से। ईच ऑर्बिट हैज फिक्स्ड एनर्जी, हर ऑर्बिट की एनर्जी फिक्स है, जिसको क्वांटाइज भी कहा जाता है। जब तक इलेक्ट्रॉन्स जो हैं एक ऑर्बिट में हैं, इट डज नॉट रेडिएट और एब्जॉर्ब एनर्जी, ना वो एनर्जी रिलीज कर सकते हैं ना ही वो एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे जब तक वो एक ऑर्बिट में है। अगर वो कब कर रही हैं, जैसे मैंने भी शो किया, व्हेन दे आर कमिंग फ्रॉम द एक्साइटेड लेवल टू द ग्राउंड लेवल एंड फ्रॉम व्हेन दे आर गोइंग टू ग्राउंड लेवल टू द एक्साइटेड लेवल, तब वो क्या करेंगे, एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे। Energy is emitted or absorbed when only when an electron jumps from one orbit to another. When an electron jumps, जब एक इलेक्ट्रॉन जंप करता है from lower to higher orbit, it absorbs energy, ठीक है। जब लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट पे जाता है, सॉरी बेटे, ये emit है and then this is absorbed, ठीक है। When it goes from the lower level to the higher level, it will absorb energy, वो एनर्जी लेगा तो हो जाएगा, और ये क्या करेगा, ये एनर्जी रिलीज करेगा, और इसकी एनर्जी एज कंपेयर टू इस लेवल से ज्यादा है तो ये एनर्जी रिलीज करके ग्राउंड लेवल पे आएगा, और ये एनर्जी लेगा और ये फिर एक्साइटेड लेवल पे जाएगा, ठीक है। सो और डेल ई जो है हमारे पास, ये प्लैंक इक्वेशन मैंने यहाँ पे शो की है, ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट, ठीक है, और लाइट की फ्रीक्वेंसी जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जो है, इसकी जगह पे हमने h लिखा, और h की वैल्यू क्या है, 6.63, h इज इक्वल टू 6.63 into 10 power minus 34 जूल सेकेंड, ये हमारे पास प्लैंक्स कांस्टेंट है, ठीक है, इसकी वैल्यू ये है। इलेक्ट्रॉन्स कैन रिवॉल्व ओनली इन ऑर्बिट्स ऑफ अ फिक्स्ड, अब इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो रिवॉल्व कर रहे हैं हमारे पास इन द ऑर्बिट्स ऑफ फिक्स्ड एटॉमिक एंगुलर मोमेंट given as mvr is equal to nh over 2 pi, Bohr atomic, okay। Electrons are revolving in an orbit of a fixed angular momentum mvr. Angular momentum mvr is equal to nh over 2 pi। किसी सर्कल में जो है वो ये मूव कर रहे हैं, तो पाई की जो वैल्यू है यहाँ वैल्यूज पुट कर देंगे, m इज फॉर मोमेंट, ठीक है, सर्कल में है, एंगुलर मींस सर्कुलर मोमेंटम, ठीक है, मोमेंट, v इज फॉर वेलोसिटी, r इज फॉर रेडियस, ये सर्कमफेरेंस है, पाई जो है वो हम सर्कमफेरेंस, एक सर्कल का सर्कमफेरेंस फाइंड आउट करने के लिए यूज करते हैं, एंड h इज प्लैंक्स कांस्टेंट, और h हमारे पास क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट। सो वे n जो है, अब यहाँ ये n जो है ये हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ क्वांटम्स, ठीक है, ये क्या है, नंबर ऑफ क्वांटम्स मींस नंबर ऑफ शेल्स, दैट इज 1 2 3 सो ऑन, कोई भी हो सकते हैं ऑर्बिट नंबर जो है हमारे पास। So quantums, next is a summary of differences between the two theories। इसके बाद आपकी बुक में जो है समरी बताई हुई है कि इन टू जो है थ्योरीज में क्या डिफरेंस था, एटॉमिक थ्योरी रदरफोर्ड की और बोहर्स एटॉमिक थ्योरी। मैं जल्दी से सम अप कर देती हूँ। एटॉमिक थ्योरी ऑफ रदरफोर्ड, इट वाज बेस्ड ऑन द क्लासिकल थ्योरी पे बेस की गई थी, एंड इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के रिवॉल्व करते हैं जस्ट लाइक प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन। लेकिन आइडिया जो था ऑर्बिट्स का वो इंट्रोड्यूस नहीं किया गया था। एटम्स शुड प्रोड्यूस कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम, लेकिन वो क्या प्रोड्यूस कर रहे थे, उसमें लाइन स्पेक्ट्रम प्रोड्यूस कर रहे थे। नेक्स्ट इज एटम्स शुड कोलैप्स, और एटम जो है जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो रिवॉल्व कर रहे हैं एटम्स में, तो वो क्या कहते हैं कि व्हेन दे एमिट कंटीन्यूअसली एमिट करेंगे एनर्जी, और वो फिर क्या होगा कि वो दे फॉल अल्टीमेटली फॉल इनटू द न्यूक्लियस। लेकिन इसमें बहुत एटॉमिक मॉडल जो है वो क्वांटम थ्योरी पे बेस किया गया था, ठीक है, प्लैंक्स क्वांटम जो है उनकी थ्योरी थी, एंड द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन ऑर्बिट्स ऑफ फिक्स एनर्जी, उनकी एनर्जी फिक्स थी, एंड द ऑर्बिट्स हैड एंगुलर मोमेंटम।
मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम जो है वो सर्कल का होता है, ठीक है, और वो ये ऑर्बिट्स को इंट्रोड्यूस करवाया था कि उनका एंगुलर मोमेंटम है, आर जो है वो रेडियस सर्कल का शो किया गया, और सर्कल के सर्कमफेरेंस जो है वो हम फाइंड आउट करने के लिए 2 पाई जो है वो यूज करते हैं, एम जो है वो इनके एंगुलर मोमेंटम को शो करता है, एम वी आर दैट इज विद द फ्रीक्वेंसी, और फिर रेडियस, आर इज फॉर रेडियस, एंड एटम जो है वो एग्जिस्ट करता है, दैट इज द स्मॉलेस्ट इंडिपेंडेंट इंडिविजिबल पार्टिकल, एंड द एटम शुड प्रोड्यूस लाइन स्पेक्ट्रम। दिस इज द समरी ऑफ रदरफोर्ड एंड बोहर्स एटॉमिक मॉडल। आज हमने इन दोनों को डिस्कस किया, ठीक है। व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू सॉल्व आउट द टेस्ट योरसेल्फ 2.2। आपने अपने नोट्स बनाने हैं, यू हैव टू प्रिपेयर योर नोट्स, इनको सॉल्व करना है, इनको एज अ लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे भी इन दोनों मॉडल्स को आपने लर्न करना है। होप यू अंडरस्टूड। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज।